Hello everyone, this is Anil Khwaja. I'm a registered migration agent and co-founder ThinkAct Consultants and ptclasses.com. Today we'll be discussing about 408 visa holders which will be transiting to a student visa or any other visa that allows them to stay in Australia. Now इस पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा 408 के बैकग्राउंड को आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो 408 जो है वो एक कोविड-19 इवेंट वीज़ा था जो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में जितने स्टूडेंट्स थे, जितने टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स थे, जिनके वीज़ा एक्सपायर्स हैं, उन्होंने इस वीज़ा को यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अप्लाइड अप टू 3 एक्सटेंशंस ऑफ 408 और उससे उन्हें एक ड्रास्टिक बेनिफिट ये हुआ कि उन्हें स्टडी कमिटमेंट नहीं करना पड़ा। दे वर एबल टू वर्क फुल टाइम। फिर एक टाइम कोविड का ऐसा आया कि उसमें उन्हें फर्दर कंसेशन मिला, वो स्विच कर सकते थे एम्प्लॉयर्स, वो मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते थे क्योंकि इनिशियली जो 408 वीज़ा है दैट हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद एन एम्प्लॉयर, सो इट्स टेक्निकली एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा। नाउ 408 की बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स भी हैं जिसमें एंटरटेनमेंट वीज़ा भी आता है, रिलीजियस पर्सन वीज़ा भी आता है, स्पोर्ट्स एंटरटेनर वीज़ा भी आता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्ट्रीम भी आता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रीम्स इन द 408। Now all these require an employer sponsor. Now COVID special event जो आया जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने 408 ग्रांट्स किए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद डिपार्टमेंट डिसाइडेड कि अब हम इस 408 कोविड इवेंट वीज़ा को स्क्रैप करते हैं। दैट वाज लास्ट ईयर। सो लॉट्स ऑफ पीपल हैड एन अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही स्क्रैप हो रहा है उससे पहले वो कोई और वीज़ा डाल दें। नाउ जितने स्टूडेंट्स थे या जितने पुराने टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स थे, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 408 वीज़ा डालने के बाद ऑब्वियसली देयर वाज अ प्रोसेसिंग टाइम फॉर 7, 8, 9, 10 मंथ्स टू प्रोसेस। और उसके बाद जैसे ही उनका वीज़ा आने लगा, डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी न्यूज़ दे दी कि इसके बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे फॉर द 408 एक्सटेंशन। सो सबने स्टूडेंट वीज़ा डालना स्टार्ट किया क्योंकि जनरली दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। 482, 407 और इनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं 186 के, या अगर आप जनरल स्किल माइग्रेशन पे जाना चाहें, पर इनके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू प्लान। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए। 482 के लिए प्रॉपर स्पॉन्सर होना चाहिए एंड देन सेम गोज विद 186। आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए भी एक प्रॉपर स्पॉन्सर चाहिए जो आपको इस डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी वीजा के लिए स्पॉन्सर कर सके। तो चीजें बहुत मुश्किल थी एंड काफी लोगों ने 408 को काफी टेक इट ग्रांटेड लिया हुआ था। तो इस सिचुएशन में सिंस जिन लोगों ने स्टूडेंट वीजा डाला है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसा कोर्स लें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि उनका पीआर पाथवे इजी हो सके, बिकॉज दिस वुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बिकॉज इसके बाद आप जरूर एक्सटेंशन डाल सकते हैं, पर एक्सटेंशन डालने के लिए अगेन यू नीड एन स्पॉन्सर। टेक्निकली वो वीज़ा रिजेक्ट होगा अगर आप फिर से स्टूडेंट पे स्टूडेंट डालेंगे क्योंकि इतना लंबा अरसा डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता कि आप रहें। तो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ये है कि आप बेहतर कोर्स ढूंढें और मेरा मशवरा ये रहेगा कि ऐसे स्टेट पे जाएं जिसमें स्टडी पाथवे के बाद स्ट्रेट अवे 491 और 190 हो सके। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहता है कि मैं 491 या 190 की डायरेक्ट स्टडी एंट्री के लिए, क्योंकि आपने पिछले स्टूडेंट वीज़ा TR 485 लिया हुआ होता है तो काफ़ी लोगों के पास स्किल असेसमेंट ऑलरेडी मौजूद होता है, तो उनके लिए नॉर्दर्न टेरिटरी इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस। ये वैसा स्टेट है जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा चेंज नहीं करता, अपने ग्रेजुएट्स को बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई भी डिप्लोमा एंड एडवांस ब्लॉक किसी भी सब्जेक्ट का अगर कर लेते हैं और आपका स्किल असेसमेंट है, आपके लिए स्ट्रेट अवे 491 रिक्वायरमेंट जो है ना वो मीट हो जाती हैं। आप 491 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और NT ऐसा स्टेट है जो आपको 491 एनी हाउ देता है। अगर आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते और आपके पास 1 से 2 माह है और आपने ऑलरेडी 491 डाला हुआ है, NT कैन स्ट्रेट अवे एक्सपेडाइट योर एप्लीकेशन एंड गिव यू 491। नाउ 190 के लिए दे हैव अ बिट tougher requirements. You must need to have at least a bigger visa, 6 months further रहना है after study, और that should not be on a student visa। उसके लिए 485 या कोई और वीज़ा जिस पे आप फुल टाइम वर्क कर सकें। ना वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है पर रहने की है, और उसके बाद वो ऑब्वियसली प्रोफाइल देखते हैं। Then you apply for 190। So lots of people have got 190s as well, but ये एक वाहिद फास्ट ट्रैक है for those who really wanted to go from 408 to student visa and get a quicker PR pathway। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया is also a good state, but again they make slightly changes कि जॉब की कभी रिक्वायरमेंट होती है, कभी उनको
कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कभी वो प्रायोरिटी इंडस्ट्री को चेंज कर देते हैं. तो वेवर्स भी हैं, नहीं भी हैं, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुड बी अ सेकंड प्रायोरिटी फॉर मी. एंड थर्ड यू कैन गो विद साउथ ऑस्ट्रेलिया, देन तस्मानिया. तस्मानिया में जॉब्स नहीं है, जॉब्स इज अ मेजर फैक्टर टू गेट एन इनवाइट इन तस्मानिया, तो उसका भी एक इशू आ सकता है. सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर कोई 408 से स्टूडेंट वीजा पे ट्रांजिट कर रहा है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम. एंड आई वुड हाईली वाउच एंड रिकमेंड एनटी जाएं, 2 साल फर्दर स्टडी करें, and then have a skill assessment done, and then apply for 491 or 190 based on whatever your profile is. I hope this helps.